ललितादेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शशांक प्रभु म्यूट करना होगा आपको। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः वदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आप सभी को यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 7। इसके पहले छठे श्लोक में हमने मिथ्या जो आचरण करने वाला है अर्थात जिसके अंदर और बाहर
भेद है, विचार में और क्रिया में भेद है। क्रिया संसार को आकर्षित करने के उद्देश्य से, क्रिया में संन्यास है, लेकिन अंदर मन में इंद्रिय विषय हैं। ये मिथ्याचारी कहलाता है। और वो संसार को तो धोखा देता ही है, लेकिन स्वयं को भी धोखा देता है, क्योंकि उसका इस प्रकार का जो आचरण है वो उसे बंधन में डाल देता है, और बंधन में डल करके उसका अपनी स्थिति से पतन हो जाता है। और फिर बहुत जन्म लगते हैं उसको फिर से साधु संघ की उपलब्धि उसको हो, साधु संघ की प्राप्ति हो, उसमें बहुत जन्म लग जाते हैं। भगवान के सामने निष्कपट ज्यादा महत्व है। निष्कपट होकर के कोई थोड़ा भी करे, कोई ठीक से भी ना कर पाए, गलती भी हो, और निष्कपट होने पर कुछ किया और कुछ करने पर छूट भी जाए, तब भी वो कपटता के साथ पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा किया हुआ जो साधन है उससे कहीं श्रेष्ठ। तो वो छठे श्लोक में भगवान यही बात अर्जुन को कह रहे हैं कि अभी तुम्हारे मन में संन्यास नहीं है। अभी तुम क्या करना चाहते हो? कर्म संन्यास करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें युद्ध करना पड़ रहा है अपने संबंधियों के सामने, और उस युद्ध से पलायन करने के उद्देश्य से केवल कर्म संन्यास की बात कर रहे हो। लेकिन जब तक मन में संन्यास नहीं होगा तब तक क्रिया में पूर्ण रूप से संन्यास नहीं आएगा। मन अगर भोगों में लगा रहेगा तो वो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों, वो क्या करेगा? वो इंद्रियों को भी भोग में लगा देगा और पूर्ण पतन होगा। इस प्रकार का जो संन्यास है उससे केवल केवल जो है उत्पात ही होता है, किसी का लाभ नहीं। ना करने वाले का, ना ऐसे व्यक्ति का संग करने वाले का, किसी का कोई लाभ नहीं होता। सातवें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यास्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम आसक्ता सा विशिष्यते। यास्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम आसक्त सा विशिष्यते। बोलिए। यस्तु यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम योगम असक्ता सा विशिष्यते। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस यस्त्रिन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। और कौन बोले?
आसक्त, यहाँ असक्त का अर्थ है अनासक्त। आसक्त, हाँ, जब आ का डंडा और लग जाए तो उसका अर्थ है आसक्त, और असक्त आ का डंडा हटने पर क्या हो गया? अनासक्त। तो एक और तो उस प्रकार का मिथ्याचारी है, और दूसरी ओर कौन है? दूसरी ओर है ये निष्ठावान व्यक्ति। तो ये निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता, अभ्यास करता है। भगवान से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, मेरा मन जो है वो मेरे अधीन नहीं है, तो मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो भगवान ने कहा, अभ्यास करके, अभ्यास से ही। तो ये भी क्या करता है? ये निष्ठावान है। निष्ठा कहाँ है? निष्ठा है भगवान में। और ऐसी निष्ठा को लेकर के वो अभ्यास करता है अपने मन से इंद्रियों को वश में करने का। वो गोदास से गोस्वामी होने की ओर उन्नति करने का प्रयास करता है। गो मने इंद्रियां, दास मने सेवक। संसार में अधिकतर जो लोग हैं, लगभग सभी लोग, वो कौन हैं? वो गोदास हैं। संसार में रह करके स्वामी नहीं है, वे सेवक हैं। लेकिन सेवक होना अच्छी बात है, सेवक होने में कोई बुराई नहीं है, परंतु भगवान का सेवक होना ये जीवन का उद्देश्य है। इंद्रियों का सेवक होकर के और केवल इंद्रियों की जो आकांक्षा है उसकी ही पूर्ति करते रहना, उसी के लिए योजना, प्रयास, चेष्टा, भाग दौड़ करना जो है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। हाँ, तो वो गोदास है। और गोस्वामी, जो गोस्वामी मतलब गो मैंने इंद्रियां, स्वामी जिसने क्या किया है? अपने मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में किया है। जब मन के द्वारा इंद्रियों को वश में किया जाता है तो फिर मन भी इन बुद्धि के द्वारा क्या है? वो अनुकूल वश में किया जाता है, अनुकूल तो हो जाता है मन भी। हाँ, अभ्यास करने से मन अनुकूल हो जाता है। और अनुकूल मन क्या करता है? अनुकूल जो मन है वो इंद्रियों को वश में कर लेता है, इंद्रियों के साथ बहता नहीं है। हाँ, बहता नहीं है। वो इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की, इंद्रिय विषयों की जो है वो इच्छा कामना नहीं करता, क्योंकि मन इच्छा कर सकता है ना। मन का काम है केवल इच्छा करना। जब मन ही इंद्रियों को वश में करने में लग गया तो मन मन को तो कंट्रोल करना होगा। मन ही तो वश में होगा तभी तो इंद्रियां वश में होंगी, अन्यथा हो ही नहीं सकती है। हाँ, तो वो जो मन है उस वो क्या करता है? वो संसार के विषयों की इच्छा ना करके निष्ठा की इच्छा करता है। निष्ठा इसीलिए यहाँ शब्द लगा है निष्ठावान। और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग, कर्म के द्वारा भगवान से योग, अर्थात अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना, ये क्या है? ये भक्ति है। अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करना, ये क्या है? ये भक्ति है। अर्थात वो बिना किसी आसक्ति के भक्ति करना प्रारंभ कर देता है। संसार में रहता है, संसार की क्रियाओं को भी करता है, लेकिन कैसे? संसार की क्रियाओं को करने से जो भी उसको फल की प्राप्ति होती है, उस फल में आसक्त हुए बिना उस फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। तो ये जो है, ये इस प्रकार का जो साधक है वो कैसा है? वो उत्कृष्ट है।
उसके पहले छठे श्लोक में जो बताया उस प्रकार का साधक कैसा है, तो वो निकृष्ट है। हाँ, वो निकृष्ट है। लेकिन ये उत्कृष्ट, उत्कृष्ट पर भी क्या कह दिया, अति उत्कृष्ट है। हाँ, अति भाई कहाँ से प्रारंभ करेंगे, पूर्णता तो पहले से होती नहीं है, तो जहां है वहीं से प्रारंभ करेंगे। कहाँ है, मन इच्छा कर रहा है भोगों की, तो उस मन को निष्ठा में लगाएं, भगवान के चरणों में निष्ठा में लगाएं। और फिर वो मन क्या करेगा, मन तब भी इच्छा करेगा, मन तब भी इंद्रियों को सेवा में लगाएगा, लेकिन तब मन क्या होगा, अनुकूल मन भगवत संबंधी इच्छा करेगा और इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में वो लगा देगा। और इस प्रकार से जब मन में इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जितने परिमाण में कम हो जाती हैं, उतने परिमाण में संसार में आसक्ति भी क्या है, वो कम हो जाती है। हाँ, कम हो जाती है। और इस प्रकार से अनासक्त होकर के निष्ठा को रखते हुए इंद्रियों को और मन को जो है भगवान की सेवा में लगाते हुए अपने कर्मों को जो भगवान को समर्पित करता है, वो कैसा है, ये अति उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट। ठीक है, अर्थात जो निष्ठावान व्यक्ति ये जो विधि है, हाँ, इस विधि का पालन करता है, वो जो पहले बताया धूर्त, पाखंडी, वो उससे कहीं श्रेष्ठ है। किससे, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा, कहीं अच्छा। श्लोक संख्या 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणा शरीर यात्रापि चाते ना प्रसिद्धयेद का अकर्मणा। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणा शरीर यात्रापि चाते ना प्रसिद्धेद अकर्मणा। बोलिए। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणा शरीर यात्रा पीचाते न प्रसिद्धेत अकर्मणा। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। और कौन बोलेंगे? अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। जैसा हमने पहले सुना कि कर्म के लिए हम सब करने के लिए विवश हैं। कोई कर्म किए बिना रह नहीं सकता,
इसीलिए ये विचार करें कि हम कर्म ही नहीं करेंगे तो उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा है कर्म करना। और जब कर्म कर ही रहे हैं तो क्या करो, नियत कर्म करो, अर्थात अपना वर्ण आश्रम धर्म को पालन करते हुए वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार, हाँ, संध्या आदि आराधना करते हुए अपनी क्रियाओं को करो, कर्मों को करो, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म किए बिना तो ये शरीर भी जीवित नहीं रहेगा। ये शरीर का निर्वाह करने के लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा, हाँ, वरना ये शरीर कैसे, इस शरीर का निर्वाह कैसे होगा। तो ये शरीर निर्वाह करने के लिए कर्म ना करने से कर्म करना अच्छा है। और कर्म कर ही रहे हैं तो क्या करें, कर्म कर ही रहे हैं तो अपना नियत जो बताया हुआ शास्त्र अनुमोदित जो कर्म है उस कर्म को करें। उस कर्म को करें। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही गई है, देखो ध्यान से सुने। नियत कर्म करने का अर्थ क्या है, प्रारंभ कहाँ से होगा, आहार को शुद्ध करने से। आहार में शुद्धि, आहार के शुद्ध रहने पर अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण को ही कहते हैं सत्व। हाँ, तो सत्व शुद्धि होने से जो स्मृति है वो विभ्रांश नहीं होती। वो स्मृति क्या है, वो स्मृति भगवान में स्थिर हो जाती है। और स्थिर स्मृति से हृदय की जितनी ग्रंथियां हैं, अर्थात हृदय में जितने प्रकार के बंधन हैं, वो सारे बंधन जो है खुल जाते। भगवत गीता में ही 13वें श्लोक में भगवान यही बात को बताएंगे, भुंजते ते त्वघं पापा ये पचंती आत्म कारणा। इन सब बातों से क्या जाना जाता है कि साधन की पूर्णता के लिए शरीर का धारण करना आवश्यक है। शरीर धारण करना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों, क्योंकि साधन में ये शरीर क्या है, ये शरीर सहायक है। ये शरीर भी साधन करने के लिए सहायता करेगा। अरे भगवान का नाम जप करेंगे तो क्या हाथ की आवश्यकता नहीं है माला पर, तो क्या जीवा की आवश्यकता नहीं है बोलने के लिए नाम, क्या कान की आवश्यकता नहीं है सुनने के लिए नाम। हाँ, भगवान की सेवा करेंगे, मंदिर जाएंगे तो क्या पैरों की आवश्यकता नहीं है मंदिर जाने के लिए, क्या परिक्रमा करेंगे तो पैरों की आवश्यकता नहीं है, क्या प्रणाम करेंगे तो सर को भगवान के चरणों में लगाने की आवश्यकता है या नहीं है। इन इंद्रियों की आवश्यकता है, सारी इंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की भी आवश्यकता है और ज्ञानेंद्रियों की भी आवश्यकता है। अर्थात इस शरीर की जो है वो आवश्यकता है। और शरीर को पालन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शरीर को पालन करने के लिए ये जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह कैसे होगा, जीवन निर्वाह होगा आप जिस जिस आश्रम में हैं और जिस वर्ण में हैं उस वर्ण और आश्रम को पालन करते हुए कर्म करने से। कर्म करने से तो जीवन धारण करने के लिए शास्त्र विहित, शास्त्र विहित मतलब शास्त्र में बताए गए जो कर्म अनुष्ठान हैं वो भी अत्यंत आवश्यक हैं। किंतु जो लोग केवल कौतूहलवश अशुद्ध चित्त रहने पर भी कर्म त्याग रूप संन्यास ग्रहण करते हैं। हाँ, कौतूहलता से उन्होंने क्या किया, चित्त कैसा है, चित्त अभी शुद्ध नहीं हुआ और कर्मों का संन्यास कर दिया। चित्त में अशुद्धि है, चित्त में अशुद्धि है, हृदय में अशुद्धि है, तो वो क्या करेगा, वो फिर भोग की कामनाएं करेगा और वो जो है बांध लेगा।
तो ऐसे जो लोग हैं जिनका चित्त अभिशुद्ध नहीं हुआ, तो इस प्रकार का जो मलिन हृदय है, जहाँ शुद्धि नहीं है, जिस चित्त में शुद्धि नहीं है, वो हृदय कैसा है? वो हृदय मलिन है, गंदा है। ऐसे मलिन जो हृदय हैं उनमें ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। ज्ञान, इसलिए साधन के द्वारा क्या करना होगा? इंद्रियों को भी शुद्ध करना होगा और चित्त को भी शुद्ध करना होगा। और साथ ही साथ क्या होगा? अगर जीवन यात्रा निर्वाह नहीं किया तो जीवन यात्रा निर्वाह के अभाव में ये देह भी कैसा होगा? ये देह भी नष्ट हो जाएगा। चित्त से ने भी विनाश कर दिया और ये देह भी छूट गया, तो आगे सुधार का कोई उपाय नहीं रहा, क्योंकि मनुष्य देह से ही, मनुष्य शरीर से ही क्या है? ये भगवान का भजन सुलभ है। और ये मनुष्य देह रहते हुए और ये साधन के द्वारा अगर चित्त को शुद्ध नहीं किया तो क्या होगा? वो चित्त जो है वो निम्न योनियों में ले जाएगा और अपने कर्म फल अनुसार निम्न योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। निम्न योनियों में जब भ्रमण करते रहेंगे तो वहाँ साधन का अभाव रहेगा, और साधन का अभाव रहने के कारण ये जो ज्ञान, ये चित्त है, ये कभी शुद्ध नहीं होगा। और जब तक चित्त जो है शुद्ध नहीं होगा उसमें ज्ञान, हाँ, कौन सा ज्ञान? भगवत संबंधी ज्ञान। हाँ, जो भगवत संबंधी ज्ञान है, वो भगवत संबंधी ज्ञान जो है उस हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। तो फिर क्या करे भाई? किस प्रकार से भाई कर्म भी करो और आशा भी नहीं रखो, आसक्ति भी नहीं रखो, तो क्या विधि है उस कर्म को करने की? किस प्रकार से क्रिया की जाए? क्या कला है उन कार्यों को करने की जिससे कार्य भी हो जाए, जीवन में बंधन भी ना हो और अनासक्त हो करके भगवान का भजन भी हो जाए? तो वो क्या रास्ता है? वही बता रहे हैं श्लोक संख्या 9 में। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। चाहिए यज्ञाथा यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचरः। भगवान कह रहे हैं, हे कुंती नंदन, श्री विष्णु के लिए अर्पित निष्काम कर्म के अतिरिक्त अन्य जो कर्म हैं वो कैसे हैं? उन कर्मों के द्वारा मनुष्य जो है वो बंधन को प्राप्त होता है। इसलिए तुम फल की आकांक्षा से रहित होकर भगवान विष्णु के उद्देश्य से कर्म का भली भांति आचरण करो। अर्थात यहाँ तो कहा नहीं श्लोक में कि श्री विष्णु के लिए कर्म करो, यहाँ तो कहा
यज्ञ अर्थात कर्मणो। तो यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। भगवान ही जो है वो यज्ञ है। भगवान का एक नाम क्या है? भगवान का एक नाम है यज्ञ। वो हम अध्ययन करेंगे। शास्त्रों में कई स्थानों पर ये बात को प्रमाणित किया गया। ये बात का प्रमाण है कि भगवान ही कौन है? भगवान ही यज्ञ है। तो यज्ञ अर्थात मतलब भगवान की प्रीति प्रसन्नता के उद्देश्य से। हाँ, इसीलिए श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहो, सदा मुक्त रहो। भगवान के लिए किया गया कर्म क्या है? भगवान के लिए किया गया कर्म भक्ति है। भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल है अनर्थों से, बंधनों से मुक्ति होकर के भगवान के चरणों की उपलब्धि, भगवान के चरणों की सेवा का सुख और आनंद। और अगर भगवान को केंद्र में नहीं रखा, भगवान को केंद्र से हटा दिया, तो अपने लिए कर्म करना पड़ेगा। अपने लिए किया गया कर्म क्या है? अपने लिए किया गया कर्म बंधन का कारण है, क्योंकि अपने लिए किया गया कर्म या तो पाप है या तो पुण्य है। और दोनों में क्या है? पाप के फल में दुख में भी भोगने के लिए भी बंधन है, और पुण्य के फल को, सुख को भोगने के लिए भी बंधन। जैसे उदाहरण से समझे, एक बैंक का कैशियर है और वो बैंक में सेवा करता है, और बैंक में सेवा करने के लिए क्या किया गया है? बैंक ने उसको सुविधा दी है। बैंक की सेवा करने के लिए उसको सुविधा दी हुई है, उसको बैठने के लिए उचित स्थान दिया हुआ है, उसके पास धन है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको कैबिन बना करके दिया है जो चारों तरफ से बंद है, जिसमें कोई दूसरा, जब तक वो उसके अंदर जो कैशियर है वो ना चाहे तब तक कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। उसको सर्दी गर्मी ना लगे, सर्दी में हीटर की व्यवस्था की हुई है बैंक ने, गर्मी में एसी की व्यवस्था की हुई है। और उसको जो पैसे का क्या करना है? उसको बैंक के बिहाफ पर पैसे का लेन देन करना, बैंक की सेवा करनी है। और कैशियर का काम है पैसे का लेना और देना करना। लेकिन पैसे का लेना और देना किसके लिए करना है? बैंक के लिए करना है, अपने लिए नहीं। जब तक वो जो ये सारी सुविधाओं को लेकर के, जब तक वो बैंक के उद्देश्य से लेना और देना करता रहेगा, तब तक उसको कोई समस्या नहीं। तब तक बैंक क्या करेगा? तब तक बैंक उसको केवल यही सुविधा नहीं देगा, वो नोट गिनने के लिए मशीन भी प्रदान करेगा, उसको महीना की महीना तनख्वाह भी देगा, उसको मेडिकल भी देगा, उसको बच्चों की पढ़ाई के लिए भी खर्च पैसा देगा, उसको घूमने के लिए भी पैसा देगा। हाँ, और रिटायरमेंट के समय उसको जो है वो बहुत सारा धन आदि दे करके रिटायर करेगा। कब कब तक? ये सुविधाएं कब तक हैं? ये सारा सुख, ये सारी सुविधाएं, ये जीवन निर्वाह कब तक है? जब तक वो जो कैशियर है वो बैंक के लिए लेना देना कर रहा है। अगर वो जो पैसा है बैंक का उसको अपने लिए लेना देना करने लगे, अर्थात अपने पत्नी को कहे कल बैंक में आना, और बैंक में आए तो पत्नी को उसने 1 लाख रुपया दे दिया। अब उसने क्या किया? अब उसने बैंक के विरुद्ध कार्य किया। अब किसके लिए किया? अपने इंद्रिय भोग के लिए। 1 लाख रुपया ले जाके करेंगे क्या? 1 लाख रुपया ले जा करके अपने इंद्रिय भोग में लगाएंगे। अब उसने अपने इंद्रिय भोग के लिए कार्य किया,
तो अब वही बैंक क्या करेगा, जो बैंक अभी तक सारी सुविधा दे रहा था, वही बैंक सारी सुविधा बंद करके पुलिस को बुला करके और उसको पुलिस में बंद करा देंगे, उसके ऊपर केस चलेगा, रिकवरी का केस चलेगा। अर्थात अब क्या हुआ, अब तक वो स्वतंत्र घूम रहा था, लेकिन अपने लिए पैसों का कब तक, जब तक बैंक के लिए पैसों का लेन देन कर रहा था तब तक सारी सुविधाओं को लेकर के स्वतंत्र था। लेकिन जैसे ही उस बैंक के पैसे का अपने लिए लेन देन किया तो क्या हुआ, उससे उसको जेल का बंधन हो गया। इसी प्रकार से सब कुछ यहाँ पर भगवान, सब भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो सब कुछ भगवान का है। जब सब कुछ भगवान का है तो उसको क्या करना है, उसको जब तक भगवान की सेवा में लगाते रहेंगे तब तक प्रसाद रूप में, कृपा रूप में हमारा जीवन भी निर्वाह होता रहेगा और किसी प्रकार का ना पाप का बंधन होगा ना पुण्य का बंधन होगा। लेकिन भगवान को हटा करके स्वयं को केंद्र में रख करके अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी कामना वासनाओं की पूर्ति के लिए उस सारे सामान को अगर हम केवल अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, अपने लिए लेना है, लेकिन अपने लिए कैसे लेना है, भगवान को समर्पित करके जीवन निर्वाह के उद्देश्य से प्रसाद के रूप में, कृपा के रूप में लेना। अगर सीधा लेंगे तो सीधा लेने पर अन्यत्र कर्म बंधना। अब भगवान को छोड़ करके अन्यत्र किसी भी उद्देश्य से जो कम कर्म किया जाता है उस कर्म में क्या है, उस कर्म से बंधन होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमेशा यज्ञ, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु, उनके उद्देश्य से ही हमको क्रिया करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम में स्वयं उद्धव जी से कह रहे हैं, हे उद्धव, स्वधर्म का आचरण करने वाले, स्वधर्म, स्व माने अपना, धर्म अर्थात वर्ण आश्रम के अनुसार अपने धर्म का पालन करना और साथ ही साथ जो मूल धर्म है भगवान की सेवा, उसका पालन करने वाले जो हैं और फल की कामना से रहित हैं, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, यज्ञ के द्वारा आराधना कर यदि दो कार्य करें, निषिद्ध कार्यों को नहीं करें, ना निषिद्ध कार्यों को करते हैं और ना काम्य कर्मों को करते हैं, हाँ, तो क्या होगा, तो उन्हें स्वर्ग या नरक प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि निषिद्ध कार्यों को करने से पाप की प्राप्ति होती है। निषिद्ध कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, पाप का बंधन नहीं होगा। और काम्य कर्म नहीं करेंगे तो काम्य कर्म करने से क्या होता है, काम्य कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य भी पाप ही के जैसा है, कोई भेद नहीं है, क्योंकि पाप को भी भोगना पड़ता है और पुण्य को भी भोगना पड़ता है, और दोनों को भोगने के लिए ये शरीर का बंधन है। जिस प्रकार का पुण्य है उस प्रकार का शरीर प्राप्त होकर के वो भोगना पड़ेगा, और जिस प्रकार का पाप है उस प्रकार का शरीर प्राप्त करके पाप को भी भोगना पड़ेगा। लेकिन वो लोग जो क्या कर रहे हैं, जो स्वधर्म का आचरण कर रहे हैं और फल की कामना से रहित होकर के, अर्थात केवल भगवत प्रीति के उद्देश्य से, हाँ, भगवान विष्णु के आराधना आदि कर रहे हैं, और आराधना आदि करते हुए जो शास्त्रों में कहा गया है ये नहीं करना, उनको भी नहीं कर रहे, और जो कहा गया ये करना उनको भी नहीं कर रहे। तो क्या हो रहा है, क्योंकि करने से पुण्य का बंधन होगा और नहीं करने से पाप का बंधन होगा। लेकिन ये दोनों बंधन से मुक्त होकर के ये सुख को भोग करेंगे, आनंद को भोग करेंगे और भगवान के चरणों में सेवा प्राप्त करके इस संसार के बंधनों से ये मुक्ति लाभ करेंगे। ठीक है, आगे जब प्रारंभ करेंगे परसों तो हम लोग ये कहाँ कहाँ पर कहा गया है कि यज्ञ भगवान विष्णु है और यज्ञ को किस प्रकार से भगवान विष्णु हमको समझना है,
और किस प्रकार से भगवान विष्णु के प्रति ये कार्यों को करना है, ये अलग अलग श्लोकों से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अलग अलग शास्त्र में जो जहाँ जहाँ पर प्रमाण दिया गया है वहां वहां से हम इसको समझेंगे। अभी जिनकी बारी है वो जप करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। में कर्म नहीं करने का उद्देश्य समझ गए? निषिद्ध कर्म के कोई उदाहरण से मेरे को समझाओ, अगर किसी को समझ में आया तो। कौन सा निषिद्ध, क्या निषिद्ध कर्म है शास्त्रों के अनुसार जो नहीं करना चाहिए, और काम में कर्म है जो करने से पुण्य लगता है और निषिद्ध कर्म करने से पाप लगता है, शास्त्र अनुमोदित कार्य। तो बताइए या पूछिए। तो जैसे निषिद्ध है कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा करेंगे तो करने से पाप लगेगा। अपने इंद्रिय भोग के लिए जीवों के प्रति हिंसा करेंगे, अंडे को मारेंगे, मुर्गी को मारेंगे, मछली को मारेंगे, बकरा को मारेंगे, ये जीव हिंसा है। एक प्रकार की, अनेकों प्रकार की जीव हिंसा है, उसमें ये एक प्रकार की जीव हिंसा है। ये जीव हिंसा करेंगे तो क्या होगा? ये करने से पाप लगेगा, इसलिए ये निषिद्ध है, ये नहीं करना चाहिए। परंतु दूसरी ओर अगर
जीवों को खिलाएंगे, जैसे गृहस्थों को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आदेश है कि जितने भी जीव हैं उस घर में, जिस घर में वो रहता है, उन जीवों को खिलाना उसकी दायित्व है। उसको खिलाएगा, इस बात ये क्या, ये क्या है, ये काम्य कर्म है। मतलब खिलाएगा, कुत्ता को, बिल्ली को, इनको खिलाएगा, हाँ पक्षी को इनको खिलाएगा, कबूतर को, चिड़िया आदि को खिलाएगा, चींटी को खिलाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे पुण्य लगे। परंतु अगर भगवान को खिला दिया, भगवान को भोग लगा दिया और भगवान को भोग लगा के स्वयं प्रसाद पा लिया और फिर भगवान का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार का जीवन आचरण है, और इस प्रकार का जीवन आचरण करते हुए वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना कर्म कर रहे हैं, जैसे ब्राह्मण का जो धर्म है उसके अनुसार और जो क्षत्रिय का धर्म है उसके अनुसार अगर कर्म कर रहे हैं, तो ना तो जीवों को खिलाने से जो पुण्य लगेगा उस पुण्य का बंधन होगा, ना जीव हिंसा करने से, निषिद्ध आज्ञा है वो नहीं करने से जो है वो पाप का बंधन नहीं लगेगा, और भगवान को सेवा करने से, भगवान को खिलाने पिलाने से क्या होगा, ये भक्ति होगी, तब भी क्रिया होगी। भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाना भी क्या है, ये जीवन यात्रा है, ये जीवन निर्वाह होगा उससे भी, लेकिन उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है, उसमें सब प्रकार के मुक्ति है। इसीलिए साधु लोग क्या करते हैं, साधु लोग कई बार आशीर्वाद दे देते हैं संसारी लोगों को कि जा तेरे संसार का विनाश हो जाए, लेकिन संसारी लोग समझते हैं अरे इसने ये हमें आशीर्वाद दिया या शाप दिया है, अगर संसार का विनाश हो जाएगा तो हमारा कैसे, हम कैसे रहेंगे। संसार विनाश होने का अर्थ क्या है समझिए पहले। संसार विनाश होने का अर्थ है कि भाई संसार में जो आसक्ति है वो आसक्ति खत्म हो जाए, जितने अनर्थ हैं तुम्हारे वो अनर्थ खत्म हो जाएं, जितने पाप हैं तुम्हारे वो खत्म हो जाएं। तो इसमें दोष है या अच्छा है, हाँ, लेकिन हम अज्ञान में और वास्तव में अपने मंगल के उद्देश्य से क्या है उसको नहीं समझने के कारण क्या है कि साधु आशीर्वाद को भी हम लोग ये विपरीत समझ लेते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से ये जो काम्य कर्म है और निषिद्ध कर्म है ये हमेशा करने के लिए नहीं है। ये निषिद्ध कर्म करने कब तक करना है, ये निषेध और काम्य, हाँ, ये तब तक करना है जब तक वो चित्त की शुद्धि हो, क्योंकि काम्य कर्म को करेंगे, निषिद्ध कार्यों को नहीं करेंगे। मान लो जैसे भी उदाहरण से समझाया, इधर जीव हिंसा नहीं करेंगे और जीवों को खिलाएंगे, तो उससे पुण्य बढ़ते बढ़ते वो सतोगुण हो जाएगा, और वो सतोगुण क्या करेगा, वो चित्त को शुद्ध करेगा, और ऐसे शुद्ध चित्त में भगवत संबंधी ज्ञान जो है वो प्रवेश करेगा, और वो ज्ञान का विज्ञान करने पर हर प्रकार से मंगल हो जाएगा। यही है यज्ञ अर्थात कर्मणा। हाँ, ये अन्यत्र कर्म बंधना। और इसके अलावा अगर निषिद्ध कार्य भी नहीं करेंगे, ना निषिद्ध कार्य करने की आवश्यकता है ना काम्य कार्य, एक स्थिति पर जाकर के जब तक के भगवत संबंधी जो ज्ञान है, क्या क्या मतलब कि मेरा जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवान की सेवा करना है, जब तक ये ज्ञान प्रवेश नहीं करता भगवान स्वामी हैं, मैं उनका नित्य सनातन सेवक हूँ और मेरा कार्य क्या है, एकमात्र भगवान की सेवा करना है। जब तक इस काम की, जब तक ये कन्विक्शन नहीं आती है, जब तक ये ज्ञान नहीं आता है और इस ज्ञान को लेकर के कि भाई भगवान से मेरा नित्य सनातन संबंध है, उस संबंध को लेकर के जब तक भजन में प्रवेश नहीं होता, जब तक भजन क्रिया प्रारंभ नहीं होती है, तब तक क्या करना पड़ेगा, तब तक जो है निषिद्ध कार्यों को नहीं करें और काम्य कर्मों को करें। एक बारी वो स्थिति आ गई तो फिर ना तो निषेध कार्यों को करने की आवश्यकता है, निषिद्ध कार्यों को तो करने की आवश्यकता है ही नहीं, काम्य कर्मों को भी करने की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ेगी। ठीक है, भगवान को खिलाने से सबका खिलाना हो जाएगा। अगर किसी को फिर भी दया है हृदय में खिलाने की, कोई समस्या नहीं, भगवान का जो भोग लगा हुआ प्रसाद है वो प्रसाद लोगों को खिलाएंगे, या जीव जिस
जिस भी जीव के मुख में पड़ेगा उसके जीव का मंगल। ठीक है, कोई किसी का और कोई समझ में आ गया, क्लियर हो गया आज का विषय? कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट है तो बोलिए, और नहीं है तो जिनकी फिर जय ध्वनि देने की बारी है वो एक कृपया जय ध्वनि दें। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। ओम श्री श्री गुरु गोरंगा गंधारिका श्री गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्टोत्र श्री श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्टोत्र श्री भक्ति वे प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्टोत्र श्री श्री वंश भक्ति सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव श्री विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सब गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतदीप मायापुर समिंदीप गौतमदीप मध्यदीप कौलदीप ऋतुदीप जन्मदीप मौदगुलदीप रुद्रदीपात्मकम श्री श्री नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश वर्णात्मक श्री गजनंदन धाम की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्यामा कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्रजू की जय। भक्त श्री श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों आचार्यों की जय। आकुर मठ श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांता समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ और अनन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय, आप सब भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। राधानाथ प्रभु जी की जय। प्रणाम। अश्वनी प्रभु की जय, सब भक्तों की जय हो। हरे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण।